ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, आई थिंक ये भी हो गया था, है ना। ये वाला करना था क्या, ये भी हो गया था, सरिता वाला भी हो गया था, ये वाला करना था। ओके, देखो आज मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले कि आप मुझसे पूछें आज क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हमें इस चैप्टर को फिनिश करना है। 43 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं आज, और हम अभी किस क्वेश्चन पे हैं, हम अभी 27 नंबर पर हैं, है ना। मतलब 13 टोटल, आज 17 क्वेश्चंस करेंगे, भले 10 बज जाए, आज चैप्टर फिनिश करेंगे। इसलिए आराम से शांति बनाए रखना, ठीक है। जो कमजोर दिल वाले हैं वो जब उनको अच्छा लगे वो क्लास को वहीं छोड़ देना। बाकी आज पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो आज 2 घंटे लग सकते हैं, बैठे रहो बढ़िया अच्छे से, और जब आपको लगे कि हाई डोज हो रहा है बंद कर दो, है ना। क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वो सीखना नहीं चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हो। वैसे चैप्टर पूरा हो गया है, मेन मेन जो कंसेप्ट हैं, जो चीजें, वो मैंने सारी सिखा दी हैं। तो थोड़ी सी आज चीजें और आएंगी, इसको हम देखेंगे, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूं, बीच में फिर चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कब खत्म होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, तो मैंने आज सब पहले ही बता दिया। 43 क्वेश्चन है, हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और चैप्टर आज फिनिश करेंगे। बिल्कुल बीच में कोई किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ब्लॉक मार दिए जाओगे। आज मैंने 2 लोगों को बिठा के रखा है, कोई भी जरा इधर उधर करेगा ब्लॉक कर देंगे आपको तुरंत आज, ठीक है। आज पूरी फील्डिंग से हैं। 28 से करना है, ये भी हो गया था, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और खत्म हो गया। ये लो, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, इसको पढ़िए सब लोग अच्छे से, और करते हैं इसको, ठीक है। चलो कुशल, बहुत अच्छी बात है। ओके भाई, क्वेश्चन को पढ़ें, शुरू करें, बातचीत खत्म। जितनी कम बात करेंगे उतना जल्दी, और होगा तो शायद 9:30 पे अपनी क्लास एंड भी हो जाए। आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, इसलिए इधर कंसंट्रेट करते रहो, जो चल रहा है उसको देखते रहो। हाँ, आज अच्छे बच्चे बनकर रहो। हाँ, कल से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। जो बीच में छोड़ के जा सकते हैं उनको मैं पहले ही बता दूं, है ना। नहीं तो फिर आखिरी में फिर परेशान करोगे, सर कल से क्या चालू होने वाला है। तो कल से चालू होगा आपका पार्टनरशिप। अब बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लिया क्या आप सभी लोगों ने? देखिए, एक मोटर वोट जिसकी स्पीड जो है वो क्या दी हुई है भाई, इसकी स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। और ये धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में, धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 1 घंटे 45 मिनट में, 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 45/60, 45/60। फर्दर सॉल्व किया तो ये आएगा 4 1 + 4, 7/4 आवर्स। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होगा, 7/4 घंटे। तो 56 किलोमीटर की दूरी 7/4 आवर्स में इसने कवर करी। 7 8 जा 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम होने का मतलब है कि ये B - A से, है ना। बोट में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होने के बाद ये आया होगा, तो बोट की स्पीड तो पहले से दी हुई है 36, स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, और रिजल्ट कितना है आपका 32 है ना। तो आपको वैसे तो दिख ही रहा है कि यहां x की वैल्यू, x को मैं s लिख देता हूं। स्ट्रीम धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, फिर भी मैंने आपको करके बता दिया। तो बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 36, और आपने पता लगा लिया कि यहां पे स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर है ना। उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम। तो आपको डाउनस्ट्रीम में जाना है वही 56 किलोमीटर, और किस स्पीड से, 36 + 4,
मतलब आपको 40 की स्पीड से जाना है। सॉल्व इट। 8 से कैंसिल करोगे, 8 5 जा 8 7 जा, और आगे सॉल्व किया 1 2/5, और 1 2/5 को सॉल्व करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 1 घंटे 24 मिनट। तो 1 घंटे 24 मिनट लगेंगे, ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, सारे वही क्वेश्चंस हैं, है ना, सारी वही चीजें हैं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दिया गया है। बताइए, समझ में आया? ओके, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे, जहां टाइम लेने लायक होगा वहां टाइम देंगे, जहां रिपीट कॉन्सेप्ट है वहां थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना, सिंपल सी चीज है। पूरा ध्यान आज क्लास पे लगाओ, मस्त। अच्छा, बता दीजिए जल्दी से, किसी को भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, जल्दी बताइए। ऑल क्लियर? ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, ये लीजिए। क्वेश्चन को देख के डरना मत, इजी है ये, डरना मत, बस बहुत आसान है। पढ़े अच्छे से। हाँ, नियति लास्ट स्टेप में कुछ नहीं हुआ है, आपको जाना वही 56 किलोमीटर है, और आपको जाना है वहां पे बोट और स्ट्रीम की स्पीड प्लस करके, आप दोनों को प्लस कर लेंगे वहां पे। तो बोट की स्पीड आपको पता थी 32, स्ट्रीम की स्पीड आपको पता चल गई 4, 36 और 4 को आपने जोड़ दिया, आंसर आ गया। अच्छा रूही, कमेंट बॉक्स को छोड़ो मत, टेंशन लो उसका, आज कमेंट्स की जरूरत भी नहीं है। देखिए 45 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर, एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा B प्लस एस। अपस्ट्रीम में 16 किलोमीटर, जिसका मतलब होगा B माइनस एस, और जाने आने में कितने घंटे लगे हैं? 9 घंटे लगे हैं। ओके, आगे बोल रहे हैं समान दिशा, अगर डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जाओगे और अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर जाओगे, तो ये डिस्टेंस का रेशो है, और जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही टाइमिंग का रेशो होता है, वही स्पीड का रेशो होता है, सॉरी टाइमिंग नहीं स्पीड का। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो 2 9 जा और 2 4 जा, दोनों की स्पीड का रेशो कितना मिल गया मुझे? दोनों की स्पीड का रेशो मिल गया मुझे 9:4। ओके, तो अब मैं इसको चाहूं तो इसको 9x ले सकता हूं, इसको 4x ले सकता हूं। ओके, जब हम B प्लस एस लेंगे तो ये दोनों जुड़कर क्या बनेंगे? ये बनेंगे आपके 13x, और माइनस होकर प्लस और माइनस अगर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 5x। राइट, इतना क्लियर है? समझ में आ रही है बात यहां तक सभी को? क्लियर? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इन्हें प्लस करने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो ऑलरेडी डाउन स्ट्रीम है ना, बोट और स्ट्रीम होते तो प्लस करते, ये ऑलरेडी B प्लस ए से, और ये ऑलरेडी B माइनस ए से, है ना। इसको हम रखेंगे यहां पर, तो 45 डिवाइडेड बाय 9x, 16 डिवाइडेड बाय 4x इक्वल टू 9। एलसीएम मैंने ले लिया, या एलसीएम लिए बिना कैंसिल हो जाएगा ये तो 5/x 4/x इक्वल टू 9। एलसीएम आएगा x, ये आएगा 9, ये आएगा 9, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर 1 है मतलब B प्लस एस रियल में 9 है, B माइनस एस रियल में 4 है। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। किसके बारे में पूछा है भाई? आपसे पूछा है नाव की गति बताओ, तो नाव की गति कैसे बताओगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जाना 45 है, आना 16 है, जाना है डाउनस्ट्रीम, आना है अपस्ट्रीम, है ना। आपसे बोला है डाउनस्ट्रीम में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस और अपस्ट्रीम की 8 किलोमीटर की डिस्टेंस बराबर है, तो दूरी का अनुपात अगर 18:8 है तो दूरी के अनुपात को ही चाल का अनुपात बोलते हैं,
है ना, ये एक आपके लिए नई कंडीशन है। तो रेशो क्या बना, 9 और 4। तो ये डाउनस्ट्रीम है तो इसको हमने 9x ले लिया, अपस्ट्रीम को 4x ले लिया। डाउनस्ट्रीम मतलब b प्लस एस, अपस्ट्रीम मतलब b माइनस एस। इनको यहां रखा, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 1 आई, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करा तो एक आपके पास 9 है, एक आपके पास 4 है। ये रियल वैल्यूज हैं, अगर एक x की वैल्यू कुछ और आती उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों आपको पता चल गया, ये डाउनस्ट्रीम है अपस्ट्रीम है। तो अगर बोट की स्पीड हमें निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 ही तो करते हैं। 9 और 4 13, 13 का आधा करोगे 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए? हाँ देखो, इस लाइन को फिर मैं बता रहा हूं, अनुप्रवाह में 18 किलोमीटर जाओ और ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर जाओ, दोनों बराबर है। तो ये दूरी हो गई ना, डिस्टेंस हो गई ना। तो डिस्टेंस का रेशो क्या है, 18 और 8, और जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। ठीक है, वही चाल का अनुपात हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 9:4। बस, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बता दो भाई जल्दी से। हाँ तिलक, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है तो अभी मत पूछना। ओके, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, इसको लीजिए। आज 2 क्वेश्चन तो इतने सॉलिड हैं कि आपने 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना। और आपको अंदाजा नहीं है कि क्वेश्चंस निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने पेपर्स पलटाने पड़ते हैं, कितने अलग अलग ईयर्स को एनालिसिस करना होता है, तब जाके ढंग के क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं। और ये अपनी क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको सारे पेपर्स का निचोड़ में देता हूं। और दुख की बात यह है कि कई लोग को वो पढ़ने में तकलीफ होती है। हाँ, नरेंद्र मालवीय है ना, या पूजा प्रीति, जो भी आपका नाम है, मैं भूल रहा हूं। 18 और 8 के आगे किलोमीटर लिखा है शायद, एक बार देखो तो टाइम कहां से हो गया वो। कर सकते हैं कीर्ति, एलसीएम लेकर कर सकते हैं, पर हमने उसको बिना उसके कर लिया। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है, देखिए, एक नाव धारा की दिशा में जाने की तुलना में लिया गया समय धारा के विपरीत लिए गए समय का आधा है। एक तरफ लिख लो आप डाउनस्ट्रीम, एक तरफ लिख लो अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम देखते ही लिख लिया करो b प्लस एस, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या लिख लिया करो, b माइनस एस। ठीक है, और दोनों को हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपका डिस्टेंस होता है, इनटू टाइम करते हैं, है ना, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम करते हैं, और इधर भी क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, तब जाके दोनों की डिस्टेंस इक्वल आती है। तो ये आपका डाउनस्ट्रीम है, ये आपका अपस्ट्रीम है। ये आपको मैंने पहले दिन ये कंसेप्ट बताया था, है ना। इधर भी टाइम आएगा और इधर भी टाइम आएगा, है ना। तो आपको b प्लस एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, b माइनस एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस उन्होंने एक ही बात बोली कि डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो अपस्ट्रीम का हाफ है। मतलब इधर अगर 2 होगा तो इधर क्या होगा, 1 होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें तो आपको रेशो पता चल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये b प्लस एस ही रहेगा। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका 2b माइनस 2s हो जाएगा। 2b में से b जाएगा तो 1b बचेगा, और ये इधर अगर गया तो ये 3s हो जाएगा। इधर आपका b बचेगा, इधर आपका s चला जाएगा, इधर 3 बचेगा, इधर 1। तो बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा का अनुपात क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। ये आपका सिंपल सा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना।
ये आपने पढ़ा है, इसको आप मना नहीं कर सकते कि सर ये आपने क्या बता दिया, है ना। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे जिसमें बोर्ड की स्पीड देके स्ट्रीम की स्पीड निकलती थी, या स्ट्रीम की स्पीड देकर बोर्ड की स्पीड आपसे बोलते थे। ये क्वेश्चन हमने करा है। गुड रूही। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारा एक तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया। इधर का टाइम इधर का हाफ है, तो इधर 2 घंटे तो इधर 1 घंटे, 4 ले लोगे तो 2, 10 ले लोगे तो 5, कुछ भी मानोगे कट पिट के बनेगा वही। हमने 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करा, 2 का मल्टीप्लाई करा, बैलेंस करा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये एक तरीका हुआ इसका। आप बोलोगे तो मैं एक और तरीका बता सकता हूं इसको करने का। एक और तरीका आसान इसका ये हो सकता है, आप b प्लस एस को यहीं रहने दो। b जैसे किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं मैं। इधर आपका 2 रहेगा, इधर 1 रहेगा, तो ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है, अप स्ट्रीम है ना। तो अल्टीमेटली ऐसा बन गया ना कि b प्लस एस की वैल्यू 2 है और b माइनस एस की वैल्यू 1 है। ये कैंसिल हुआ तो ये आएगा 2b, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना। 2b और ये 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू 1.5 आएगी, s की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। तो 1.5 और 5 का रेशो बनाओगे तो 1.5 और 0.5 का रेशो बनाओगे तो वो आएगा वही 3:1। किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा, तो इससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक तरीका होता है आपको, और अगर इसके आगे जाना है तो और एक तरीका बताता हूं। जैसे आपको b प्लस एस, b माइनस एस दिया है, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो 2 + 1 3, एस की वैल्यू निकालनी है तो 2 में से 1 गया 1, ऐसे भी होता है। सब एक ही चीजें, देखो घूम फिर के सब एक ही चीजें हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। चलो, और अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करिए। कर सकते हैं विशाल, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ देवेंद्र, अगर आपको ऑडियो आ रहा है तो आप एक बार ऐप को पूरा बंद करो और फिर से स्टार्ट करो। नहीं रुचि, आज आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। स्पीड तो और बढ़ाऊंगा मैं भी, है ना। आज आप स्पीड बढ़ाओ, रोज मुझे स्लो करवाते हो ना, आज आप बढ़ाओ स्पीड। किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% ज्यादा है। धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया, आपको बोट की स्पीड नहीं पता है, स्ट्रीम की स्पीड पता है। इधर भी लिख लेते हैं बोट माइनस स्ट्रीम, और आपसे बोल रहे हैं कि इधर का समय, इधर ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है और ये आपका अपस्ट्रीम है। इधर से इधर 60% ज्यादा समय लगा है। अगर आपको ना समझ में आए तो इधर 100 ले लो, तो इधर कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो इधर 5 आएगा और इधर 8 आएगा। तो आप डायरेक्ट क्या 5 और 8 नहीं लिख सकते, यहां 5 ले लो और यहां पर क्या ले लो 8 ले लो। समझ में आया, 60% ज्यादा। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर इधर 5 होगा तो इधर 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं 5:8। ओके, इसको आपने सॉल्व किया तो 5b + 45, इधर जाओगे तो 8b - 72, 8 में से 5 जाएगा, ये इधर आएगा तो 119 हो जाएगा। और आपने इसको सॉल्व करा तो आपको बोट की वैल्यू कितनी मिल गई 39 ही आएगा, है ना। ये बोट की वैल्यू मिल गई आपको, और स्ट्रीम की स्पीड तो पहले से थी। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में आपको जाना है 504 किलोमीटर, तो जाना है तो 39, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 4, तो 504 डिवाइडेड बाय 43। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, 8 घंटे। पॉइंट में जा रहा है क्या, मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या। अरे 1 मिनट, 5 आएगा ना यहाँ,
9 आएगा मतलब, तो ये आपका 48 आएगा। करिए। 504 डिवाइडेड बाय 48। देखो 48 का टेबल 10 बार लोगे तो 480 बचेगा 24, ये आएगा भाई 10.5 घंटे, 10.5 आवर्स। दिख ही रहा है। 48 का टेबल 10 बार लोगे तो 480 बचेगा 24, 24 क्या होता है? आधा। सिंपल। अरे सॉरी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10.5 आवर्स, 10.5 घंटे, ये आपका आंसर है। बताइए, समझ में आया? ठीक है, 119 लिख दिया था मैंने, 117 आएगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा, ठीक है 39। डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम जाना है तो ये आपका बोट प्लस स्पीड हो गया, बोट प्लस स्ट्रीम हो गया 48, आंसर आएगा 10.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 32। देखिए, ये क्वेश्चन कई धुरंधरों ने नहीं देखा होगा, है ना, कई लोगों ने पढ़ाई की होगी, पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कभी, बुक्स में भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ऐसा है। पढ़िए। बनेगा? यहां पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट भी लगेगा और बोट एंड स्ट्रीम का भी लगेगा। ठीक है, देखिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक आपकी जो बोट है वो ए से निकलेगी, एक बोट आपकी बी से निकलेगी। इधर वाली बोट 7:45 पे निकल गई, लेकिन बी वाली जो बोट है वो 1 घंटे बाद निकली। तो ये 7:45 पे निकली थी, 1 घंटे में यहां पहुंच जाएगी, और अब ये बोट निकली तो रिलेटिव स्पीड कब लगेगा? 8:45 पे। रिलेटिव स्पीड का रूल क्या होता है कि दोनों के बीच की डिफरेंस अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टाइम। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है। हमें यहां से यहां तक का डिफरेंस पता है क्या? नहीं पता, लेकिन मुझे रिलेटिव स्पीड पता है। एक बोट इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। याद करो, एक क्वेश्चन करवाया था हमने, है ना, जिसमें एक बोट इधर से 15 की स्पीड से निकली थी, एक उधर 12 से, और हमने दोनों में स्ट्रीम को कैंसिल करा था, आपको याद आएगा, और दूरी 108 किलोमीटर थी। वही कॉन्सेप्ट है है ना। तो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की स्ट्रीम की स्पीड, धारा की चाल तो वैसे भी कैंसिल होना है, तो एक की स्पीड कितनी है? 26, एक की स्पीड कितनी है? 18, और दोनों देखो, ये 8:45 पर यहां है, ये 8:45 पर यहां है, और दोनों की मुलाकात 12:45 पर होती है, मतलब कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन दोनों को आप प्लस करोगे, ये आएगा कितना आपका? 44 इंटू 4। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 176, है ना, 6 और ये 176 किलोमीटर। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चल गई कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 176 किलोमीटर है। उम्मीद है आपको भी इतना समझ में आया होगा जितना मैंने यहां पे लिखा, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली नाव जो है 7:45 पे निकली, 1 घंटे बाद ये निकली, तो 1 घंटे में ये यहां पहुंच गई, और ये अब निकलेगी तो रिलेटिव स्पीड तो 8:45 पे लगेगा ना। दोनों की मुझे डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी स्पीड पता है, ये उनकी स्पीड है, और दोनों मिली कितने बजे? 12:45 पे, तो ये भी 8:45 पे निकली, ये भी 8:45 पे निकली, तो 4 घंटे बाद उनकी मुलाकात हुई, ये मुझे पता चल गया। तो मुझे पता चल गया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 176 है।
211 माइनस 176 कितना आएगा? ये 5 आ गया, यहां बचेगा 20, 35। मतलब एक और बात पता चल गई कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पता है कितनी है? 35 किलोमीटर है। अब सबसे काम की बात है यहां पे, है ना। आप ये बताइए कि जो फर्स्ट वाली बोट है, जो फर्स्ट बोट है, पहली वाली नाव है ना, उसने 7:45 से 8:45 एक घंटे में कितनी दूरी तय करी? 35। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि उस बोट की स्पीड तो 26 है, उस बोट की स्पीड तो 26 है, पर उसने कवर कितना किया? 35। तो अगर उसकी स्पीड 26 से, मतलब उसके साथ स्ट्रीम होगी तब जाके 35 हुआ होगा। तो स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, धारा की जो चाल है वो कितनी होगी? तो 35 में से 26 गया, वहां पे धारा की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। देखो सोचो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, जबकि एक घंटे में हमारी वो वाली जो पहली बोट है वो तो 26 किलोमीटर ही चल सकती है। वो 26 चल सकती है, पर वो 35 क्यों चली? क्योंकि उसे स्ट्रीम की स्पीड और साथ में मिली, इस कारण उसकी स्पीड जो है 9 जुड़कर 35 हो गई होगी। मतलब जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसकी चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके है? करेक्ट। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन। ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। ये लो भाई, एक बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब आपके लिए, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये दो हमारा टाइम लेंगे बस, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है बहुत ही गजब के हैं, है ना। दोनों में बढ़िया पानी पी लेना पहले थोड़ा सा, और फिर उसको पढ़ना शुरू करना, एक ये और एक इसके बाद वाला। और है बहुत आसान, जब मैं बता दूंगा ना तो आप बोलोगे सर इतना इजी, पर अभी आपको बहुत टफ लगेगा, और लगना भी चाहिए। करो, मैं भी पानी पी लेता हूं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं। देखो, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा हो तो मैं आपको एक मोटा मोटा क्वेश्चन बता देता हूं। देखो हो क्या रहा है, फिर एक अलग से क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ा आसान, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, तब जाके हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। ये समझ लो कि यहां पे जमीन है, ये पूरा लैंड है, यहां एक शहर बसा हुआ है आपका, और आपका जो जहाज है वो यहां पे फंसा हुआ है। ठीक है, इसने सूचना दे दी इधर एक जहाज को कि भाई मैं मुसीबत में हूं। अब ये जहाज इसको बचाने के लिए निकलेगा। ठीक है, अच्छा, दो चीजें हो रही हैं। उस जहाज में छेद हो गया, इससे क्या हो रहा है? उस जहाज के अंदर पानी आ रहा है, पर जहाज में पहले से एक मोटर लगी हुई है जो पानी निकाल भी देती है। अब सुनना ध्यान से, है ना। ये जहाज है, मान लो इस जहाज के अंदर ये एक छेद है, और इस छेद से इसके अंदर पानी आ रहा है। इसके अंदर एक घंटे में मान लो 10 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक मोटर भी लगा के रखी है जो पानी निकाल रही है, और वो मोटर जो है हर घंटे 8 लीटर पानी निकाल देती है ना। जहाज, जो बोलते जा रहा हूं सुनते जाना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, है ना। जहाज में दो चीजें हो रही हैं, एक तो छेद हो गया तो पानी आ रहा है, लेकिन उसके अंदर मोटर लगी है, वो पानी निकाल भी रहा है ना। तो पानी आ कितना रहा है? इससे पानी आ रहा है 10 लीटर, और ये मोटर निकालती कितनी है? 8 इसकी क्षमता है। मतलब 2 लीटर पानी अभी भी उसके अंदर क्या हो रहा है? बच रहा है।
तो हर घंटे 2 लीटर पानी उसके अंदर इकट्ठा होते जाएगा। मान लो मैंने कहा कि इस जहाज को डूबने के लिए 20 लीटर पानी पर्याप्त है ना। इस जहाज को डूबने के लिए 20 लीटर पानी पर्याप्त है। तो आप ये बताओ कि जहाज कितनी देर बाद डूब जाएगा। भाई हर घंटे उसके अंदर 2 लीटर पानी बढ़ रहा है, तो 20 लीटर पानी कितनी देर में इकट्ठा हो जाएगा? 20 लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा 10 घंटे में। मतलब ये जहाज 10 घंटे में डूब जाएगा। मतलब 10 घंटे के अंदर इस मदद वाले जहाज को इसके पास आना पड़ेगा। अगर 10 घंटे में ये यहां आ गया तो बच जाएगा, और अगर ये नहीं आया तो डूबना तय है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मतलब इनकी मुलाकात यहां कहीं होगी, है ना। तो 10 घंटे में इसको यहां से यहां पहुंचना है, और 10 घंटे में इसको यहां से यहां पहुंचना है। मतलब ये रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लग गया, है ना। मान लो यहां से यहां तक की दूरी 100 किलोमीटर है ना। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, और दोनों को 10 घंटे में मुलाकात करनी है। मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। फिर मान लो कि इस जहाज की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल 10 होनी चाहिए। मतलब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो कंसेप्ट बहुत आसान है ना। थोड़ा सा कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10 घंटे में जहाज डूब जाएगा, मतलब ये 10 घंटे में यहां पहुंचेगा, तो इस भाई को 10 घंटे यहां पहुंचना पड़ेगा, तो इसको बचा लेगा। तो दोनों के बीच की दूरी मैंने 100 किलोमीटर मान ली, और हमारे पास 10 घंटे हैं, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। तो अगर इस जहाज की चाल 3 है, तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 7। तभी तो ये दोनों मिलेंगे। आ रही बात समझ में, है ना। तो आपको किसी एक की स्पीड देंगे, दूसरे की पूछेंगे, इसकी देंगे तो इसकी बता देना, इसकी देंगे तो उसकी बता देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, है ना। तो देखो कहां से शुरुआत हुई थी। पहले यह देखना है कि हर घंटे कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना समय है। फिर हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी और कितना समय है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए। और एक की स्पीड घटाएंगे, दूसरे की स्पीड हमें मिल जाएगी। ओके है, थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने बोला, है ना। अब देखो, ये तो मैंने एक आपको इसका कंसेप्ट बताया कि इसका कंसेप्ट क्या है। मैं लिख भी देता हूं बड़े अक्षरों में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। ये तो आपका कंसेप्ट है, ठीक। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। होता यह होगा कि एक वापस से डायग्राम बना देता हूं मैं, आपको डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आपका जहाज यहां है जो पंचर हो गया है ना। पंचर हो गया है मतलब पानी भरा रहा है, निकल भी रहा है। और आपका एक जहाज यहां खड़ा हुआ है, जिसको आपने बोल दिया कि भाई आ जाओ बचाने, अब ये निकलेगा। तो आप यहां हैं, ये जहाज यहां है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही कितनी है? 77 किलोमीटर है, जो क्वेश्चन में बोला है ना। एक जिसके अंदर छेद हुआ है और जो बचाने के लिए निकलेगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस 77 किलोमीटर का है। देखो आपको बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। खैर कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा। तो 5.5 मिनट को मैं लिख सकता हूं 11/2 मिनट, और 11/2 मिनट में 2 सही 1/4 का मतलब होगा 9/4 टन पानी आता है। देखो टन और लीटर से कंफ्यूज मत होना, टन है तो टन, लीटर है तो लीटर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना है ना। तो 11/2 मिनट में इतना पानी आता है, तो 1 मिनट में कितना, है ना। तो 1 मिनट में 9/4, और ये चला जाएगा आपका 11 नीचे और 2 ऊपर। अच्छा 1 मिनट में इतना, तो 60 मिनट में कितना? तो इसको आप और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/4 गुणा 2/11, तो 60 मिनट में कितना? तो ये 60 हो गया, है ना। इसको सॉल्व करो, समझ में आ रही बात। 11/2 मिनट में इतना पानी जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना? तो 60 मिनट में कितना? सॉल्व इट। तो 2 से आपका ये कैंसिल होगा 2 बार, 2 से ये आपका कैंसिल होगा कितनी बार? 30 बार, और इसके अलावा कुछ नहीं कैंसिल हो सकता। तो 1 घंटे में उसके अंदर 270/11 टन पानी आ जाता है ना। ये कैलकुलेशन बढ़ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ना कि 1 मिनट में 2 लीटर पानी आता है, तो 1 मिनट में 2 लीटर मतलब 1 घंटे में 120 लीटर, तुरंत काम हो जाता। पर उन्होंने ये देकर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करा है? बढ़ा दिया है,
कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से बोल दो भाई, क्लियर है यहां तक सभी को सारी बातें? चलो, ये तो वो पानी है जो हमारे जहाज के अंदर आ रहा है। 1 घंटे में 270/11 टन पानी आ रहा है, और जो मोटर लगी है वो 12 लीटर पानी निकाल भी रहा है। इतना आ रहा है, इतना निकल रहा है, तो अब ये पता लगा लिया जाए कि बच कितना रहा है। तो एलसीएम कितना लोगे? 11। ये आपका 270 ही रहेगा। 11 और 12 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। 270, 132, और ये हो गया आपका 11, है ना? ये गया कितना? 8। इसको सॉल्व करोगे, 7 में से 3 गया कितना? 4 और 1, 148 आएगा क्या? ठीक है, 148 हो गया। 12 प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। 148/11 आ गया, है ना? इतना पानी जो है हर घंटे, ये पर आवर की बात चल रही है, हर घंटे इतना पानी जहाज में बच रहा है। इतना आ रहा है, मोटर इतना निकाल रही है, मतलब इतना पानी बच रहा है। अब आप ये बात समझना आगे कि जहाज डूबने के लिए, कहीं दिया है क्या? जहाज डूबने के लिए 69 टन पानी होना चाहिए, है ना? अगर 69 टन पानी इकट्ठा हो गया, आपका जहाज डूब जाएगा, ठीक है। तो 69 टन पानी हमारे पास होगा, जबकि हर घंटे 148, है ना? कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? 138 आएगा ना? क्यों? अरे यार 6 लेना था ना, सॉरी, 138, तभी तो 138। देखो मेरा ध्यान समझाने पे ज्यादा है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। 138/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 69 से कैंसिल होगा 2 बार। आपके पास भाई 5.5 घंटे हैं। 5.5 घंटे में अगर जहाज आ गया तो बच जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। समझ में आया? हर घंटे इतना पानी जहाज के अंदर आ रहा है, और इतना पानी अगर इकट्ठा हो गया तो जहाज डूब जाएगा। तो मैंने निकाल लिया कि इतना पानी है, जबकि हर घंटे इतना पानी आ रहा है। 5.5 घंटे हमारे पास हैं अपने जहाज को बचाने के लिए। ओके, क्लियर है? अब आखिरी बस रिलेटिव स्पीड लगाओ, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है? 77, ठीक है। हमें इनकी रिलेटिव स्पीड नहीं पता है, छोड़ दो, अभी रिलेटिव स्पीड को छोड़ो। और हमारे पास कितना समय है? 5.5 घंटे हैं। वर्बली जरा सॉल्व करो, तो 11 से कैंसिल होगा ये 7 बार, 11 से कैंसिल होगा 5 बार, 0 लगेगा। तो आपको उनकी रिलेटिव स्पीड पता है कितनी मिलेगी? उनकी रिलेटिव स्पीड मिलेगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। 14 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। और अगर एक की स्पीड 6 है, दोनों की स्पीड 14 है, एक की स्पीड 6 है, तो दूसरे की स्पीड क्या होनी चाहिए? 8। ये आपका आंसर है। बताओ भाई, जिसको इसके पहले जो मैंने आसान कंसेप्ट बताया था, अगर वो ही समझ में नहीं आया, तो फिर आप इधर दिमाग मत लगाना। आप आराम से, मतलब अच्छे से बोल रहा हूं मैं, आराम से आप एक बार वीडियो को बाद में फिर से देखना, क्योंकि अगर वही कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो ये तो जरा सा भी समझ नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट करके देखना, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं बता देता हूं, 5/1/2 मिनट में इतना टन, तो इसको मैंने ये लिखा, इसको ही लिखा, इतने मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट निकालने के लिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा ना, तो 11 नीचे 2 ऊपर, और 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटे में कितना? 60 मिनट से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पानी आ रहा है और इतना पानी आउट हो रहा है, ये इन है और ये आउट है। और इन और आउट को जब मैंने करा तो इतना पानी आपका भी क्या हो रहा है? बच रहा है। इतना पानी इकट्ठा हो गया तो जहाज डूब जाएगा, और हर घंटे इतना, तो हमारे पास 5.5 घंटे हैं। 5.5 घंटे में 77 किलोमीटर की रिलेटिव स्पीड आएगी 14, तो 14 में से एक जहाज की स्पीड 6 है, तो इसको 8 की स्पीड से आना पड़ेगा, तब जाके इनकी मुलाकात यहां हो जाएगी। ये डूबने वाला होगा, ये बचा लेगा, ठीक। मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। बिल्कुल सही। ऑल क्लियर?
है ना। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला देखिए भाई, एक ये क्वेश्चन शायद आपने किसी जमाने में कभी पढ़ा हो, टोपी वाला क्वेश्चन, बड़ा शानदार है ये क्वेश्चन भी। पढ़िए, इसको और समझ लो, इसके बाद सब इजी क्वेश्चन है, फिर इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है बस, मैंने पहले ही बोल दिया था। इसको और समझ लो, फिर तो अपने क्वेश्चन फटाफट होंगे, बाकी सब इजी हैं, वही हैं जो आपने पहले पढ़े। कौन से एग्जाम के हैं ये? मेंस के क्वेश्चन है भाई, और ये कैट के भी क्वेश्चन है, कैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिखने में टफ है, करने में आसान है, इसलिए मैंने आपको ये करवाए हैं। सीजीएल मेंस में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये। चौदह समझ में नहीं आया? देखो, आपको दिया था 77 किलोमीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 5.5। मुझे पता था ये नहीं कर पाओगे तुम, अभी तक यहीं अटके पड़े हो तुम लोग। ये हो गया, दशमलव हटेगा, जीरो ऊपर जाएगा, जबकि बिना लिखे होना चाहिए तो भी लिखवा के मानते हो तुम लोग। जीरो ऊपर गया, 11 पंजे 55, 11 इंटू 7 77, 5 से कटा तो ये 14 आया। 14 दोनों की रिलेटिव स्पीड है, एक जहाज की स्पीड 6 थी तो दूसरे की क्या होगी? 14 में से 6 गया, दूसरे की स्पीड 8 होगी, ये था वो। तो इतना सब हमने मन में कर लिया था, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दो। बैंक क्लर्क में ऐसे नहीं आते, बैंक क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन आज से 15 या 20 साल बाद आएंगे, जब आपके बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है तथा जब हवा चलती है तो उसकी टोपी नदी में गिरने के बाद अनुप्रवाह में नाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नाव 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर में चलना जारी रखती है, फिर वह वापस अनुप्रवाह में लौटती है। जैसे ही टोपी आरंभ बिंदु पहुंचती है, नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। नरेंद्र की टोपी उसके चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूर पर गिरती है, तो नदी के बहाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है भाई हिंदी में। नरेंद्र स्टार्ट जर्नी ऑन बोट व्हेन विंड फ्लोज हिज कैप फॉल्स एंड स्टार्ट फ्लोटिंग डाउनस्ट्रीम इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट। Okay. Before Naren find out. Boat continuously going upstream for 12 minutes and comes in downstream. When cap reaches starting point, Naren catches it. If cap of Narendra has fall 3 kilometer away from the starting point, find the speed of river flow. एकदम परफेक्ट है, हिंदी इंग्लिश में कहीं कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है। एसबीआई पीओ में आ सकते हैं, एसबीआई पीओ में आ सकते हैं। देखो, पहले तो हम सारा डेटा साइड करते हैं और आपको यह समझाते हैं कि यहां हो क्या रहा है ना। हो ये रहा है कि ये एक नदी है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, है ना। होता ये होगा कि यहां पर जब नदी थी, नाव थी, तो यहां पे एक आदमी बैठा था बढ़िया सी एक टोपी लगा के, है ना, और ये नाव चला रहा था। इधर से हवा आई, अच्छा, और पानी पता है कैसे बह रहा है? पानी भी इधर ही बह रहा है, पानी भी ऐसे जा रहा है ना, क्योंकि जब टोपी गिरेगी तो पानी के साथ बहेगी ना। तो ये जो भाई साहब हैं ये इधर जा रहे हैं, पानी भी इधर बह रहा है और हवा कहीं से भी आ रही हो, टोपी गिर गई, इसकी टोपी गिर गई, ठीक है, इसकी टोपी यहां गिर गई, और अब ये कैप जो है इसका बहते हुए जा रहा है इधर, क्योंकि पानी का फ्लो इधर है और ये इधर जाता है ना। अच्छा, नरेंद्र को पता ही नहीं चला कि मेरी टोपी गिर गई है। वो उसको पता कब चला? जब उसकी टोपी, देखो मान लो यहां गिरी होगी, इसको मैं बना जरूर रहा हूं पर आप समझना बात को, उसकी टोपी जो है यहां गिरी, तो उसकी टोपी अभी फिलहाल जो है यहां पर है, उसकी कैप यहां पर है, ठीक है, कैसी भी कैप बना लो, उसकी कैप अभी यहां पर है। और इसको कब पता चला? जब ये यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया तब इसने देखा अरे मेरी टोपी कहां गई, तो फिर इसको लगा कि भाई पानी में गिरी होगी, बहती हुई चली गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसने जब यहां देखा तो ये टोपी तो यहां गिरी थी, जब उसको यहां पता चला होगा तब तक मान लो कि उसकी टोपी बहते हुए यहां आ गई होगी, है ना, उसकी टोपी बहते हुए यहां आ गई होगी। अब नरेंद्र ने कहा कि टोपी लेने जाना पड़ेगा वापस, तो उसको ये टोपी कहां मिलती है? यहां पे, ठीक है, उसको उसकी टोपी कहां मिलती है? यहां पे। बात समझना, है ना।
नरेंद्र इधर जा रहा है, जिस तरफ पानी बहता है उसके उल्टा जा रहा है, ठीक है। उसकी टोपी यहां गिरती है, उसको पता यहां चलता है, जब पता चलता है तब तक उसकी कैप बहकर यहां आ जाती है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि मैं अपनी कैप लेकर रहूंगा, बहुत खास है। तो उसको उसकी कैप मिलती कहां है? किनारे पर। तो जब वो अपनी कैप लेने यहां पहुंचता है तब तक उसकी कैप भी तैरते हुए यहां पहुंच जाती है ना। अब मुझे पहले तो बताओ कि कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल समझ में नहीं आना है। बताइए जल्दी से, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया और कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर आगे बात करेंगे। सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलिए भाई, जल्दी से बोलिए। आ गया समझ में? बहुत अच्छे। चलो बढ़िया है, समझ गए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आप देखना। अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैं यहां पे फिलहाल नरेंद्र को हटाता हूं। आप समझ लेना कि कैप पहले यहां गिरी थी, है ना। कैप पहले उसकी यहां गिरी थी, यहां पे उसकी कैप गिरी थी। जब कैप यहां से यहां तक पहुंची तब नरेंद्र, देखो, कैप ने इतनी दूरी तय करी, उतनी देर में नरेंद्र यहां से यहां चला गया। फिर कैप ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, उतनी देर में नरेंद्र यहां से यहां तक आ गया। यह बात समझ में आई? कैप यहां गिरी थी, है ना। आप इसकी चोंच से कंफ्यूज मत होना, उसको मैं उल्टा बना देता हूं, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर ये डायरेक्शन तो नहीं है, ये कैप की जो ऐसा निकला रहता ना कैप का, ये है ना। कैप यहां गिरी और वो यहां पहुंची, है ना। तो जितनी देर में कैप यहां से यहां पहुंची उतनी देर में नरेंद्र यहां से यहां पहुंच गया। फिर नरेंद्र जब टोपी लेने वापस आया तो टोपी तो यहां थी। जितनी देर में कैप यहां से यहां पहुंची उतनी देर में नरेंद्र यहां से यहां तक आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। देखो, क्वेश्चन को दिल पे मत लेना, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे क्यों हुआ होगा, वैसे क्यों हुआ होगा, टोपी गिरी क्यों, पानी में क्यों नहीं डूबी, ऐसे दिल पे नहीं लेना है। जो है वो है ना। ज्यादा दिल पे मत लो क्वेश्चन को। इधर देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक ही बात इसमें कही गई है और वो है 12 मिनट। 12 मिनट मतलब क्या है कि नरेंद्र को यहां से यहां तक जाने में भी कितना मिनट लगा है? उसको 12 मिनट लगा है। और टोपी को यहां से यहां तक जाने में भी उतना ही टाइम लगा होगा, है ना। भाई ये यहां से यहां पहुंची, जब तक नरेंद्र यहां पहुंच गया तो यहां से यहां तक का टाइम 12 मिनट है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा? 12 मिनट होगा। इतनी बात खत्म हो गई। और कुछ प्रश्न में दिया है क्या? और एक बात बोली है कि जहां कैप गिरी थी वहां से 3 किलोमीटर दूर कैप मिली, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। यहां कैप गिरी थी और यहां कैप उसको पकड़ में आई, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी है 3 किलोमीटर। चलो, और अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना। देखो, आपको एक बात यह देखना है कि ये जो नाव है यहां से यहां तक, है ना। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख दूं क्या? देखो, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, इस बिंदु को एक्स, इस बिंदु को वाई, है ना। इसको जेड और इसको और क्या देंगे? एक्स वाई जेड में दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, एक काम करते हैं, इसको डब्ल्यू कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, इसको y कर देते हैं और इसको z कर देते हैं। अब ठीक है ना। अब ठीक है। चलो,
अब बात समझना है ना, हम बात कर रहे हैं बोट की, और बोट ने एक्स से लेकर डब्ल्यू तक की दूरी तय करी, ठीक है। और एक्स से लेकर डब्ल्यू तक की जो दूरी तय करी है वो अपस्ट्रीम में करी है, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, बी माइनस एस की स्पीड से वो 12 मिनट तक चली होगी, है ना। तो ये क्या है, ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, और इसको ऐसे ही रहने दो। मैं आपसे पूछूंगा कि यहां से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 12 बी माइनस एस, क्योंकि बी माइनस एस की स्पीड से 12 मिनट तक वो चली है, तो 12 इंटू बी माइनस एस, इतना कर दोगे आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इतनी देर में इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, है ना। तो हम कैप की अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूंगा कैप की, तो कैप ने एक्स से लेकर वाई तक की डिस्टेंस कवर करी, और इसने कवर करी है डाउनस्ट्रीम में। और देखो कैप की तो खुद की कोई स्पीड होगी नहीं, उसकी स्पीड क्या होगी, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, जो धारा की चाल होगी, उस चाल से ये 12 मिनट तक चली। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 इंटू एस है, या 12 एस है, लिख दे, है ना। मैं पूछूंगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 12 एस है। क्यों, क्योंकि कैप की खुद की चाल होगी क्या, वो तो पानी के साथ बह रहा है, तो जो पानी की स्पीड वो कैप की स्पीड, तो पानी की स्पीड हमें पता है क्या, नहीं पता, एस नाम दे दो उसको, है ना, इसको क्या नाम दे दो, एस नाम दे दो। और कितने मिनट तक ये चली है, 12 मिनट तक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 12। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, है ना, फाइनल स्टेज पर आते हैं, और अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, अभी बोट यहां है और कैप यहां है, और दोनों मिलते साथ में हैं, मतलब दोनों चल रहे हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा उनकी इस डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड, और इक्वल में कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम तो हम निकाल लेंगे, वो तो एक अलग बात है। मुझे बताओ कि इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक ये है और उसके बाद ये है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं 12b और 12s, 12b माइनस 12s, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, प्लस 12s है, तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या है, बोट भी इधर जा रही है, कैप भी इधर जा रही है, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है। अच्छा तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है बोट प्लस स्ट्रीम, ये इसकी स्पीड है। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है ओनली स्ट्रीम, क्योंकि ये तो धारा के साथ बह रही है। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगी, बोट प्लस स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा आपके पास 12b और नीचे बचा आपके पास b, b से b कैंसिल हुआ, मतलब आपको पता चल गया 12 मिनट। मतलब यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट लगे होंगे नरेंद्र को नाव से, और यहां से यहां तक जाने में कैप को भी लगे कितने होंगे, 12 मिनट लगे होंगे, है ना। अब हम आंसर से केवल 5 सेकेंड दूर हैं, और मुझे लगता है कई लोग 5 किलोमीटर दूर निकल गए होंगे। हाँ ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया, मैं यहां वर्किंग कर देता हूं। अब मुझे बताना केवल कैप का, हम कैप को क्यों पकड़ के रख रहे हैं, क्योंकि जो कैप की स्पीड होगी वही नदी के बहाव की स्पीड होगी, वही किसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ रिवर होगी। तो मुझे बताओ कैप को यहां से यहां जाने में 12 मिनट लगे, और यहां से यहां जाने में भी 12 मिनट लगे, तो यहां से यहां तक जाने में टोटल कितने मिनट लगे, 24, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो 3 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय हुई, मिनट को आवर्स में बदलना है तो 60, समझ में आया, 12 12 प्लस 12 मिनट्स, है ना, टोटल 24 मिनट। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 12 से कैंसिल होगा 2 बार, 12 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से 15, 15 का आधा, तो जो नदी है
उसकी चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कई लोगों ने तुक्का मारा था, उनका तुक्का बिल्कुल सही बैठ गया है। आंसर इसका 7.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट लगे थे, ये हमने पहले ही लिख लिया था। और यहां से यहां तक जाने में फिर 12 मिनट लगे, तो टोटल 24 मिनट लगे। और 24 मिनट में 3 किलोमीटर कैप बहकर गई है, तो कैप की स्पीड मतलब पानी की स्पीड। तो 3 किलोमीटर 24 मिनट में मतलब जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। और अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये है भाई आपका फुल एंड फाइनल आंसर, है ना। जगह हमारे पास कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा बचा के लिखा है। धुआं उड़ गया। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? मजा आया भाई? ये क्वेश्चन आप अच्छे अच्छे धुरंधरों से पढ़ के देख लेना, कोई नहीं सिखाएगा ये क्वेश्चन, दावा करता हूं मैं आपको। हाँ, कोई एसएससी मेंस या कुछ ऐसी क्लास लेगा तो अलग बात है, अदरवाइज किसी में ताकत नहीं है इस क्वेश्चन को बताने की। करवा के देख लेना और पूछ के देख लेना। मैं तो ये बोलता हूं, पढ़ाने की दूर की बात है, आप जिनसे पढ़े हो उनसे पूछ के देख लेना कि सर ये क्वेश्चन समझा दो। वो आपको एक ही बात बोलेगा, बेटा बताता हूं मैं बाद में। हाँ, अगर कन्हैया इसी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करके सॉल्व करोगे ना, 15 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो मुझे बोल देना, है ना। हाँ भाई, टोपी खास थी, किसी की निशानी थी, इसलिए लेने के लिए तो मशक्कत करी है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको देखो इसी चीज को समझाता हूं, एक्चुअल में हम करेंगे कैसे। अभी आपको एक बार रिवीजन करवाता हूं, आपको समझ में आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आपको पता है ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बी माइनस एस, और उसने 12 मीटर की दूरी तय करी। उसी बीच में कैप ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 12b माइनस 12s। और कैप जब यहां होगी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी आपकी 12b। ठीक है, और यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम दोनों का सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये चल रही है आपकी b प्लस एस से, है ना, और ये चल रही है ओनली एस से। ये कैंसिल हुआ तो आपको पता चल गया 12 मिनट। तो यहां से यहां तक का टाइम 12 मिनट है, टोटल टाइम 24 मिनट है। तो 3 किलोमीटर कैप ने 24 मिनट में तय किया। दो, ये 5, 15/2, 7.5। इतना सा लिखकर आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो। ठीक है, इतना टाइम लगेगा आपको एग्जाम में करने में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे ही आएगा, एज इट इज लैंग्वेज में आएगा, बस संख्याएं बदलेंगी, कंडीशन कभी नहीं बदलेंगे। और एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इतने से कैलकुलेशन में पूरा क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, हैंग कर गया तो छोड़ दो फिर इसको, है ना। मैं बता रहा हूं, कई लोगों को तो जीवन में इस क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आपको कई एग्जाम दे देना, ऐसा क्वेश्चन शायद ही कभी आए। पर हम क्यों करते हैं? आप में से कई लोग परेशान होते हैं, सर क्यों करते हैं? दिमाग लगाने के लिए, दिमाग खुलने के लिए। शायद ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल विशाल, सहमत है आपसे। चलो वापस क्वेश्चंस का लेवल डाउन। अब आसान, अब कोई धुआंधार क्वेश्चन नहीं है, अब आसान क्वेश्चन है। आधे घंटे के अंदर हम अब 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 9 या 8, कितने बचे हैं वो अब करेंगे।
ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। क्वेश्चन देखो फास्ट। वो अपोजिट क्यों जा रहा है, कैप तो उधर जा रही है। ये तो प्रश्न बनाने वाला बताएगा वो अपोजिट क्यों जा रहा है। चलिए भाई, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट लेता है। वह पाता है कि जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है उतने समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या कर लोगे इस क्वेश्चन को? धारा के साथ 5 किलोमीटर मतलब डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये डिस्टेंस का रेशो है, यही स्पीड का रेशो होगा 5 और 4, और इसको हम लिख सकते हैं 5x और इसको लिख सकते हैं 4x। ठीक है, अब आपको 35 किलोमीटर जाना भी है, 35 किलोमीटर आना भी है। जाते समय 9x, आते समय x, और जाने आने में टोटल टाइम लगा है 10 घंटे 30 मिनट मतलब 10.5। क्या इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ जल्दी से। है ना, हमने क्वेश्चन किया भी था भाई अभी। बता दो जल्दी से। ठीक है, कर लोगे इसको? तो इसको करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आंसर आ जाएगा आपका, है ना, शायद 1.5 या कुछ आ रहा होगा। इसको आप करना, हमने करा है सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, करिए। हाँ, 1.5 करेक्ट आंसर है उसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देख लो जरा जल्दी से। नहीं अजय, 35 जाना है 35 आना है, 35 जाना है 35 आना है, दोनों डिस्टेंस है वो। ठीक है, कैलकुलेटिव है, बाकी बन जाएगा आपसे, सेम क्वेश्चन है। चलो, एक नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं पी और आर के बीच मध्य बिंदु आर है। देखो जैसे एक नदी है ना, ये एक नदी है, ऐसी है, और ये ऐसी बह रही है। ठीक है, ये ऐसा, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो एक ही किनारे पर ये है पी, और इसको नाम दे देते हैं आर, और इनके मध्य में एक बिंदु है क्यू। तो अब मैं बाकी चीजें हटा देता हूं, है ना। नदी के एक ही किनारे पे पूरा खेल चल रहा है ना। इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, तो ये आपका हो गया, ये बिंदु हो गया पी, ये बिंदु हो गया आर, और इनके बीचों बीच एक बिंदु हो गया क्यू। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कोई नाव पी से क्यू तक जाने में और वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। पी से क्यू तक जाना, है ना, और क्यू से पी तक वापस आने में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। लिखकर अलग कर लो। पी से आर तक जाने में, देखो पी से आर तक जाने में उसे लगते हैं 16 घंटे और 40 मिनट। ठीक है,
एक बात आपने ध्यान दी, ये एकदम मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर यहां से यहां तक जाने में 16 घंटे 40 मिनट लगे, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं तो P से Q तक, या ठीक है Q से R तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? 8 घंटे 20 मिनट। समझ रहे हो बात? मतलब यहां से यहां तक जाने में लगा होगा 8 घंटे 20 मिनट, है ना। फिर यहां से यहां तक जाने में फिर 8 घंटे 20 मिनट लगे होंगे। तो आर से पी तक, आर से पी तक आने में कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आ गया हमें। अब हम एक काम क्या करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखो, आपको पता चल गया है कि P से Q तक जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो P से Q तक जाने में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो Q से P आने में कितना लगेगा? और जाने आने में टोटल 12 घंटे लगते हैं। तो Q से P तक आने में 12 में से 8 घंटे 20 मिनट गया, तो 12 में से अगर 8 घंटे 20 मिनट निकाल दोगे तो कितना बचेगा? इसको 9 घंटे मानोगे तो 3 घंटे 40 मिनट आएगा। मतलब ये कि यहां से यहां तक आने में 3 घंटे 40 मिनट लगते होंगे। और अगर यहां से यहां 3:40 लगते होंगे तो यहां से यहां भी 3:40 लगते होंगे, है ना। तो टोटल कितना लगेगा? तो टोटल लगेगा, समझना, आर से क्यू और क्यू से पी, यहां से यहां तक भी 3:40, यहां से यहां तक भी 3:40, तो 3 और 3 6 घंटे, 6 घंटे 80 मिनट, और 6 घंटे 80 मिनट को कहोगे आप 7 घंटे 20 मिनट, और 7 घंटे 20 मिनट को ही कहा जाता है 7 से 1/3। ये आपका आंसर आ गया डी। बता दो जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर से एक बार सुन लो अच्छे से। यहां से यहां तक जाने में टोटल 16 घंटे 40 मिनट लगे, तो मतलब 8:20 यहां तक लगा होगा, और यहां से यहां तक जाने में भी 8 घंटे 20 मिनट ही लगे होंगे, पर वो काम का नहीं है। अच्छा, जाने और आने में 12 घंटे लगे, तो 12 में से जाने के 8:20 तो आने के 3:40, यहां से यहां तक 3:40 तो यहां से यहां तक भी 3:40, टोटल कितना हो गया? 680, 680 मतलब 7:20, 7:20 मतलब 7 से 1/3, खत्म। ये तो इजी था भाई, इसको तो आप कुछ नहीं बोल सकते। करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 37। ये तो आसान है, देखो इसको मैं बता देता हूं। बोट की स्पीड या मनीष स्थिर जल में जो भी है, स्टिल वाटर में साधारण चाल है उसकी 4.5 किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो स्पीड है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? ये दोनों जुड़ेंगे, एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम की स्पीड होगी माइनस होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज स्पीड बताना है तो एवरेज स्पीड ये लेंगे ना, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy x + y। तो 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, 4 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई, है ना। अरे डाउनस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2xy x + y। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो। आंसर कितना आएगा? 4। चलो नेक्स्ट, इसको ले लो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। करो। एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में तैरता है। देखो,
मान लो उसने यहां से तैरना शुरू करा, पानी ऐसा जा रहा है ना, लेकिन वो तैरता इधर है, तो प्रतिकूल जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, और यहां से यहां तक जाने में उसे लगे 5 मिनट। ठीक है, या इसको मैं नीचे लिखता हूं, अपस्ट्रीम गया और यहां से यहां तक जाने में उसको कितने मिनट लगे, 5 मिनट। फिर उसने उल्टा तैरना शुरू करा, ये बिंदु ए है ना, पानी इधर जा रहा है, तैरता इधर है, फिर वो बी पर जाता है, अब यहां से तैरना शुरू करता है और यहां पे पहुंच जाता है, और यहां से यहां तक जाने में भी कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, है ना। क्योंकि पहले पानी के विपरीत तैर रहा था तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन पानी के साथ गया तो यहां से यहां तक जाने में उसे 5 मिनट लगे, है ना। अब हम यहां पे वापस से वही करेंगे, ए से बी तक की दूरी भी दी हुई है 100 मीटर, तो आपसे बोला है धारा की चाल बताइए। ओके देखो हम क्या करेंगे, यहां पे ये दिमाग लगाएंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, यहां से यहां तक गया वो 5 मिनट में, यहां से यहां तक भी गया 5 मिनट में, क्या इन दोनों कंडीशंस को बराबर ले सकते हैं? या मैं ऐसा कहूं कि यहां से यहां तक तो वो डाउन स्ट्रीम में गया, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ओ, या इसको एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि एक्स से बी तक उसने कितनी दूरी तय करी, एक्स से बी तक उसने कितनी दूरी तय करी, तो हम कहेंगे बोट प्लस स्ट्रीम इनटू कितनी देर में, 5 मिनट में, इतनी दूरी तय करी होगी। भाई बोट और स्ट्रीम पानी के साथ जा रहा है, बोट मतलब वो खुद है ना, मैं बोट लिख रहा हूं, और स्ट्रीम धारा की चाल, इस चाल से चलते हुए 5 मिनट में यहां से वो यहां पहुंच गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखो इतनी देर में उसने जो दूरी तय करी होगी वो किसके बराबर होगी, ये अपने आप में जो है एक्स से लेकर बी तक ये दो चीजों से मिलके बना है एक्स प्लस ए, ओके, और एक हो गया ए प्लस बी, ए से बी, है ना। तो ए से बी तक तो आपको पता है कि ये 100 मीटर है, एक्स से ए तक कितना, तो जब वो ऑपोजिट जा रहा था तो वो जा रहा होगा बी माइनस ए से, कितनी देर तक, 5 मिनट तक, तो एक्स से ए तक की दूरी कितनी होगी, बी माइनस एस, और ये भी कितनी देर तक गया, 5 मिनट तक, और यहां से यहां तक, मतलब देखो मैं दूरी निकाल रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी तो 100 है, लेकिन यहां से जब वो यहां गया था तो वो ऑपोजिट जा रहा था, ऑपोजिट के केस में क्या होता है, बी माइनस एस, और बी माइनस एस की स्पीड से 5 मिनट तक गया, तो यहां से यहां तक की दूरी को यही बोलेंगे ना। तो यहां से यहां तक की कुल दूरी यही तो कहलाएगी, है ना। तो समझना, बी माइनस एस इंटू 5 प्लस 100 मीटर की जो दूरी है, वही दूरी यहां से यहां तक इसके बराबर है, किसके बराबर है, बी प्लस एस इंटू 5 के बराबर है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे 5b माइनस 5s प्लस 100, इसको सॉल्व करोगे 5b प्लस 5s, है ना। अब देखो ये इधर आएगा तो कैंसिल होगा, ये इधर आएगा तो कैंसिल होगा, और 5 इधर आएगा, उधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 10s बनेगा, और यहां बचेगा 100। अब देखना 100 क्या है, मीटर है, 10 क्या है, पूरा क्वेश्चन जो है वो किस में चल रहा है, 10 से आप भाग दोगे, ये आपको s मतलब स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी, पर क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और ये पूरा प्रश्न मिनट में चल रहा था तो घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर आना है आपकी धारा की चाल। सॉल्व कर लो, आप देख लो भले। देखो 100 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने 1000 से भाग दिया, और 10 मिनट है, पूरा प्रश्न मिनट में चल रहा है, मिनट को अगर मुझे घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर चला जाएगा। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो गए, 6 में 10 का आपने भाग दिया, तो आपका आंसर आया 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर है, ठीक है, 0.6, ऑप्शन डी। बताओ
अभी हमने कैप वाले में नहीं किया था, कैप यहां से यहां तक जाता है, तो अब क्योंकि स्विमर है, तैराक है, तो उसकी चाल भी होगी और धारा की चाल भी होगी, और क्योंकि उल्टा जा रहा है तो b माइनस एस की स्पीड से 5, तो यहां से यहां तक हम कहेंगे b माइनस एस इंटू 5, और यहां से यहां तक 100, तो ये टोटल इतना गया। और ये जो इतना जो उसने तय करा है वो b प्लस एस इंटू 5 से कवर किया है, यहां से यहां तक ये धारा की दिशा में जाता है 5 मिनट में, इसलिए इन दोनों को हमने क्या करा है, दोनों को इक्वल करा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखना, आपसे बन जाएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 39 करिए। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, पढ़ लिया क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा? देखो, शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड 45 है, धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में इसने 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट मतलब तुरंत अब बनना चाहिए भाई, 3 into 1, 4/3 आवर्स में कवर किया है ना। ये डाउनस्ट्रीम है, इससे मुझे पता है क्या पता चलने वाला है, इससे मुझे पता चलने वाला है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 60। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि बोट की स्पीड 45 है, तो स्ट्रीम की स्पीड मुझे दिख रही है कि धारा की चाल कितनी होगी, 15 होगी। ओके, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर को मुझे अपस्ट्रीम में जाना है। ओके, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, b माइनस एस, b माइनस एस होगा, तो 80 किलोमीटर धारा की देखो बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड आपकी है 45, तो 45 माइनस 15, तो ये आएगा आपका 80/30, कैंसिल करोगे आप तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 3 2 6, बचेगा 2/3, और 2 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 घंटे 40 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड, ये तो इजी था भाई, इसमें तो कोई कुछ बोलना ही मत, ये तो बहुत आसान था। डाउनस्ट्रीम में 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट मतलब 4/3 में गए, तो वो आ गई 60। 60 का मतलब क्या है, b प्लस एस, बोट पहले से 45 है, ये 15 आ गई, ऑपोजिट जाना है 80, 45 में से 15 गया 30, सॉल्व करा 240। नेक्स्ट करो। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, देखो 42.86, अभी इतना हमारे पास समय नहीं कि इसकी ज्यादा रिसर्च करें। अगर परसेंटेज का आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो 14/2/7% की वैल्यू होती है 1/7, है ना। और अगर इसका ट्रिपल करोगे ना तो ये आता है 42/6/7, या ये लगभग होता है 42.86, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, 3/7। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका 3/7 है। परसेंटेज की प्रैक्टिस होगी तो देखते से आप ऐसे क्वेश्चंस को करने लगोगे। आगे देखो, स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात बताओ, ये हमने पहले भी बात करी है ना। आप क्या लोगे, एक तरफ डाउनस्ट्रीम लोगे तो बोट प्लस स्ट्रीम, एक तरफ अपस्ट्रीम लोगे बोट माइनस स्ट्रीम। ओके, देखो प्रतिकूल जाने में अनुकूल से ज्यादा कम समय लगता है। अच्छा, प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में 42.86 कम लगता है। इंग्लिश में चेक करें, टेक्स 42.86% टाइम लेस इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ओके,
देखो डाउनस्ट्रीम से उतना टाइम उसको कम लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इसको यहां पर 7 लगता होगा तो इधर उससे 3 कम लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 4 लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? है ना? अगर डाउनस्ट्रीम में 7 घंटे लगेंगे ना तो अपस्ट्रीम में कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। अरे उल्टा, सॉरी सॉरी, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा कैसे होगा, इधर 7 लगेंगे तो इधर कम लगेंगे, मतलब 4 लगेंगे, है ना। 42.86% टाइम जो है इसको कम लगेगा। तो अगर इधर 7 लगेगा तो इधर कितना लगेगा, 4 लगेगा। सॉल्व करो, 4b प्लस 4s, 7b माइनस 7s, है ना। फर्दर अगर हम जाते हैं तो 7 में से 4 गया, 3b, और ये इधर आ जाएगा तो 11s आ जाएगा, हाँ, है ना। तो b अपॉन s, ये आ जाएगा आपका 11/3, 11:3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। वेरी गुड। है ना, ये हमने किया था। मेन आपको बस इसमें कंफ्यूजन होगा, बाकी कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। नेक्स्ट, ये सही है, यहां पे ये 3.75 है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 3 पॉइंट नहीं है, 37.5 है। ये भी आसान है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। बस 3 क्वेश्चंस बचे। आज आपकी शांति जो है मैं समझ रहा हूं, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे होंगे पर बोल नहीं रहे हैं आज, पहले ही समझा दिया है। देखिए, एक अनुप्रवाह में नाव की चाल जो है शांत जल से 37.5, अगेन 37.5 आपको वैसे पता होना चाहिए, 3/8 होता है। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड से 3/8 ज्यादा है, मतलब बोट की स्पीड अगर 8 होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, 11 होगी। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि यहां पे स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। भाई बोट की स्पीड 8 है, डाउनस्ट्रीम 11 है, तो स्ट्रीम की स्पीड 3x ही तो होगी, तभी तो 8 + 3 11 होगा, है ना। और ऐसे में आप तुरंत अपस्ट्रीम भी बना सकते हो। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 8 - 3, तो अपस्ट्रीम कितना आ गया, 5। समझे इतनी बात, ये तो एक पार्ट हो गया। अब नाव के विरुद्ध, है ना, विरुद्ध मतलब अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जाते हैं 144 किलोमीटर, कितने घंटे में, 7 घंटे 12 मिनट। 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, मतलब 1/5, 35 और 1 36, ठीक है। ये 36 और ये आपका 5 चला जाएगा ऊपर, ओके। और इसको जाने में जो लगता है, और अपस्ट्रीम की स्पीड है कितनी, 5x है, तो 5x इज इक्वल टू 144/36 इंटू 5। चलो आपकी सुविधा के लिए यहां पे मैं वही लिख देता हूं, 7 घंटे 12 मिनट। समझ गए होंगे कैसे आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 36 से 4 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो सारे पत्ते ही खुल गए, है ना। बोट की स्पीड कितनी हो गई, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, बोट की स्पीड कितनी हो गई, बोट की स्पीड हो गई 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 3 4 12। बस ये 2 चीज चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा। पूछा क्या है, शांत जल में 288 किलोमीटर जाना है, तो शांत जल में तो शांत जल वाली चाल काम आएगी, और 220 अनुप्रवाह में जाना है, डाउनस्ट्रीम में जाना है, तो 32 + 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सॉल्व करो, 32 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई ये, 32 से कैंसिल 9 बार होगा क्या, 9 दूनी 18, है ना। तो 9 घंटे यहां लगे, और 44 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार होगा क्या, तो 9 और 5 कितना, 14 आवर्स लगेंगे आपके। ये आंसर आना चाहिए, मेरा तो यही आ रहा है, आप लोग क्या बोलते हो। हाँ, लास्ट में सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, लास्ट में सब लोग जितना बोलना है, जो भड़ास निकालनी निकाल लेना, अभी मेरा समय चल रहा है ना। एक बार रिवीजन करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिवीजन करना मस्त बनेगा, है ना। सीख लो, मौका है सीखने का। और आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले बैचेस में मैं इतना कभी पढ़ाऊंगा मुझे नहीं लगता है ना। तो आप
पहला और शायद ऐसा बैच है जिसमें मैं हर लेवल का बता रहा हूं। आगे आने वाले टाइम में फाउंडेशन के अलावा जो भी बैचेस रहेंगे उसमें उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सब लोग सारी चीजें झेल नहीं पाते। तो आपको फर्स्ट बैच का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, और ये आपको बहुत बाद में समझ में आएगा कि यार सही जगह एक बार में अच्छे से पढ़ लिया, ये आपको समझ में आएगा आगे। चलिए भाई 42 करो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। शांत जल में नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति 6 है। बड़ा आसान है। तो देखो बोट की स्पीड कितनी है 21, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 6, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 27, है ना। सामान्य गति से अनुप्रवाह में जाती है तो 108 किलोमीटर 27 की स्पीड से जाती है, और वापस आते समय नाव की स्पीड डबल हो जाती है। ओके, वापस आते समय बोट की स्पीड डबल होगी। तो देखो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस क्या हो रहा है कि बोट की स्पीड डबल होगी मतलब 42, और स्ट्रीम की स्पीड तो 6 ही रहेगी। तो आते समय क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम है, तो 42 माइनस 6 36 होगा क्या। देखो जब जाएंगे तो 108 किलोमीटर 21 प्लस 6 27 की स्पीड से आएंगे 108, पर आते समय बोट की स्पीड डबल हो गई, है ना, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड तो वही है, और क्योंकि अपस्ट्रीम आना है तो 42 माइनस 6 दैट इज 36। सॉल्व करो, है ना। तो 27 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, इसको 4 घंटे लग गए। और 36 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार, है ना। टोटल कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। ये आंसर आ गया आपका 7 आवर्स, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आज का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल। करो। हाँ क्या हो गया सौरभ, आ गया क्या नोटिफिकेशन जीडी का। अभी नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन बचा है। पढ़ लिया क्या, सभी ने पढ़ लिया क्या, बता दो। देखो शांत जल में नाव की चाल धारा की गति से 20% अधिक है, बोट की स्पीड स्ट्रीम से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब ये 5x है, तो ये एक ज्यादा होगा 6x होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 6 + 5 11x की स्पीड से कितनी देर तक जाएंगे, 4 घंटे तक जाएंगे, है ना। और अपस्ट्रीम में आने पे क्या होगा, अपस्ट्रीम में आने में क्या होगा, देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा x, लेकिन स्पीड पहले से 15 ज्यादा होगी, ये तो होगा, पर इसमें 15 हम बढ़ाकर और फिर उसको कितने घंटे लाएंगे, 4 घंटे। तो इधर उसको जितनी दूरी उसने यहां तय करी थी उससे 175% उधर ज्यादा है। मान लो इधर उसने दूरी 100 तय करी थी, तो इधर उसने दूरी 175 ज्यादा करी है, मतलब 275 तय की है। ऐसे करना रहेगा, है ना। तो शॉर्ट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 11x × 4 और × में
इसको कैंसिल करोगे आप 25 से 4 बार, तो ये 4 आ गया आपका, है ना। और इधर अगर आप जाते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका x, ये क्या हो जाएगा x+15, है ना। इस स्पीड से आप 4 बार गए, ठीक है, ये 4 रहेगा आपका। इससे आप 4 बार गए और इसको अगर आपने 25 से कैंसिल करा तो दिख ही रहा है ये 11 बार कैंसिल होगा। बताओ समझ में आया? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 4 से 4 गया आपका, है ना, और क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है तो 11 से आपका 11 भी चला गया, तो यहां बचा ओनली 4x, यहां बचा आपका x+15, ये इधर आया तो 3x, ये इधर गया तो 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आपने सब कुछ मान ही लिया था। शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो 6 × 3, बोट की स्पीड कितनी आ गई? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें, होना तो यही चाहिए था। एक मिनट। हाँ, अनुप्रवाह में तय की गई दूरी धारा का है तो ठीक है। अनुप्रवाह में 4 घंटे के बाद धारा विरुद्ध में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ने के बाद 4 घंटे के लिए यात्रा करती है। ओके, देखो पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या हो गया, ठीक है। आप यहां पे पहले तो देखो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, गलत कर रहा हूं मैं। ये आ गया आपका 3x = 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। और इसके बाद आप क्या करोगे, 6 × 5 करोगे ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखो एक बार समझा रहा हूं, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 11x की स्पीड से 4 घंटे तक चलोगे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 6 - 5x, लेकिन स्पीड पहले से 15 बढ़ानी है और फिर 4 घंटे तक चलेंगे। तो जितनी दूरी यहां तय की गई होगी उससे 175% ज्यादा, 175% ज्यादा, तो 100 में 175 जोड़ो, 275। सॉल्व करा, x की वैल्यू 5, 5 × 6, बोट की स्पीड कितनी आ गई 30। ये आपका आंसर है। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, उम्मीद है, और कुछ बचा तो नहीं है ना। ओके, अब बताओ भाई कैसा लगा ये चैप्टर, आज की स्पीड कैसी लगी? एक बार बस रिवीजन करना, एक बार आज की क्लास का, आपको मजा आएगा, हर चीज आपसे बहुत अच्छे से बनेगी। ओके, चलो अब जल्दी जल्दी जरा 2 मिनट, ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, जल्दी से 2 मिनट कुछ बोलना हो तो बोल लो, है ना। और उसके बाद फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, है ना, कल से वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा डिंपल, थैंक यू। देखो लकी तो मैं हूं जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि जिनको बोल दो कि कुछ नहीं बोलना है तो वाकई में कुछ नहीं बोलते हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। देखो बस 15 मिनट ऊपर पड़ा है, फिर एक दिन कल निकल जाता। हाँ भाई बिल्कुल इजाजत है। जिनको खाना खाने का टाइम हो रहा है, जिनका नेट पैक खत्म हो गया है, जिनका सिर दुख रहा है, जिनको अब नींद आ रही है, सबको इजाजत है, मस्त आराम करो, कल एक बार रिवीजन कर लेना। नहीं सत्य, वो सेम है। हाँ इतना बोलोगे तो कर देंगे सत्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे जितना तुम बोलोगे। ओके। चलिए भाई, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बात मानते हो ना तो उसका फल भी मिलेगा। चलो चलो चलो, ओके। हाँ एसएससी का कैलेंडर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बाकी फिर बातें कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके।